तो ग्वालियर चंबल में जो सबसे बड़े मतों से जीत करके आएगी उसमें से एक सीट आप नोट कर लीजिएगा, अटेर विधानसभा की रहेगी। स्थानीय मुद्दे क्या है जो आप समझते हैं? यहाँ ये स्थिति है, छोटे से छोटा नामांतरण से लेके थाने से लेके कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ में यहाँ पर पैसे की वसूली हो रही है। अब भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से मुक्ति दिलाने का यह संकल्प यहाँ की जनता ले चुकी है और पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्पष्ट बहुमत से सरकार आने वाली है। यह आप देखेंगे जब परिणाम आएगा तब। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने का वो क्या असर दिखता है? अब फायदा हुआ है कांग्रेस को। आपने आचार संहिता उल्लंघन को लेकर आपके सामने जो बीजेपी प्रत्याशी उन पे काफ़ी इल्ज़ाम लगाए हैं। बिल्कुल, मैंने सिर्फ इल्ज़ाम ही नहीं लगाए हैं, मैंने प्रमाण भी दिए हैं। पिछली बार ग्वालियर चंबल रीजन से कांग्रेस को अच्छी खासी बढ़त मिली थी, क्या इस बार वो दोहरा पाएगी कांग्रेस? हाँ बिल्कुल। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। दिल लपेटा यात्रा पहुंची है अटेर विधानसभा क्षेत्र में, जहां कांग्रेस का किला लड़ा रहे हैं हेमंत कटारे। बातचीत करने के लिए इस वक्त रात में जिस गांव मौजूद हैं, बात करने के लिए मौजूद हैं। हेमंत भाई, यहाँ पर आप हैं, लेकिन 2 बार से बीजेपी के अरविंद भदौरिया जीत रहे हैं यहाँ से। अब की बार आप जा रहे हैं यहाँ पर, किस बात को लेकर जा रहे हैं? माहौल कैसा है? नहीं, आपका थोड़ा सा इसमें आकलन गलत है। बीजेपी से 2 बार नहीं, 1 बार अरविंद भदौरिया एक बार बीजेपी 2 बार जीती। नहीं, बीजेपी पिछली बार जीती थी, उसकी पिछली बार मैं जीता था, उसकी पिछली बार बीजेपी जीती थी, उसकी पिछली बार मेरे स्वर्गीय पिताजी जीते थे जी। तो क्या कहते हैं, ये बात तो रही इतिहास की। वर्तमान की बात आगे की बात बता दे, मैं वर्तमान की नहीं, मैं भविष्य की भी थोड़ी सी बता देता हूँ। मैं भविष्यवक्ता तो हूँ नहीं हालांकि जी, लेकिन जो जन भावना है उस भावना के आधार पर मैं आपको ये बता देता हूँ कि जब पेटी खुलेगी 3 तारीख को परिणाम आएगा, तो ग्वालियर चंबल में जो सबसे बड़े मतों से जीत करके आएगी उसमें से एक सीट आप नोट कर लीजिएगा, अटेर विधानसभा की रहेगी। और ये जनता का आशीर्वाद है। स्थानीय मुद्दे क्या है जो आप समझते हैं? देखिए, स्थानीय मुद्दे बहुत सारे हैं और जो सबसे ज़्यादा अभी यहाँ लोकल में सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे भ्रष्टाचार की। यहाँ ये स्थिति है, छोटे से छोटा नामांतरण से लेके थाने से लेके कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ में यहाँ पर पैसे की वसूली हो रही है। और स्वयं जो अभी मंत्री हैं वो और उनका पूरे भाई, उनका पूरा परिवार जनता को लूटने में लग गया है। ये सबसे बड़ा ऐसा मुद्दा है जिसमें जनता बहुत प्रताड़ित है। कई विकास के भी मुद्दे हैं, ये मैं वो बात कर रहा हूँ जिससे जनता प्रताड़ित है। इसके बाद यहाँ पर बाढ़ की स्थिति बनती है हर बार, और 40 से 50 गांव बाढ़ प्रभावित उसमें आ जाते हैं, डूब क्षेत्र में। उसका अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ। भाजपा की सरकार है, 20 साल हो गए, 20 साल में आज भी वो घोषणा ही कर रहे हैं, आज भी नारियल फोड़ रहे हैं। आपकी सरकार है तो बजट तो सरकार देती है, आप भी जानते हैं। सरकार होने के बाद आप नारियल फोड़ते रहो, घोषणाएं करते रहो, तो फिर काम कौन करेगा? इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से मुक्ति दिलाने का यह संकल्प यहाँ की जनता ले चुकी है और पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्पष्ट बहुमत से सरकार आने वाली है। यह आप देखेंगे जब परिणाम आएगा तब। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया जब से बीजेपी में गई, ये पहला चुनाव है विधानसभा चुनाव, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने का वो क्या असर दिखता है? अब फायदा हुआ है कांग्रेस को। आप देखिए, जो मेयर की सीट थी, जो कभी भी हमको नहीं मिलती थी, चाहे वो ग्वालियर की हो चाहे वो मुरैना की हो, वो हमको सिंधिया जी के जाने के बाद मिली हैं। तो मेरे ख्याल से निश्चित रूप से कांग्रेस को फ़ायदा मिला है। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि पहले तो कांग्रेस थोड़े से 2-5 सीटों से जीती थी, सरकार पहले भी कांग्रेस की बनी थी, इस बार स्पष्ट बहुमत से आएगी और ये सब फायदा हमको मिलेगा। जो तोड़फोड़ हुई कांग्रेस में उसका जनता जवाब देगी, क्योंकि लोकतंत्र की हत्या करके आप सरकार 2 साल चला सकते हो, लेकिन जन भावना का वो पालन नहीं है। आपने आचार संहिता उल्लंघन को लेकर आपके सामने जो बीजेपी प्रत्याशी उन पे काफ़ी इल्ज़ाम लगाए हैं। बिल्कुल, मैंने सिर्फ इल्ज़ाम ही नहीं लगाए हैं, मैंने प्रमाण भी दिए हैं। उनने अपने वेरीफाइड फेसबुक पेज से अधिकारियों को निर्देशित किया अपने घर पे बुलाकर, और मैं समझता हूँ जो भी कानून का ज्ञाता होगा वो ये जानता है कि ये स्पष्ट उल्लंघन है आदर्श आचार संहिता का। उसके ऊपर से अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरे को लगता है जिला प्रशासन दबाव में काम कर रहा है। आज मैंने जो हमारे इलेक्शन ऑब्जर्वर हैं IAS जो कर्नाटका से नियुक्त हुए हैं, उनको मिलकर के मैंने बताया है कि लोकल प्रशासन मंत्री के दबाव में है, आप इस पर कार्रवाई करवाइए, जो नियम संगत हो वो कार्रवाई होनी चाहिए। जी, पिछली बार ग्वालियर चंबल रीजन से कांग्रेस को अच्छी खासी बढ़त मिली थी, क्या इस बार वो दोहरा पाएगी कांग्रेस? हाँ बिल्कुल, मैं समझता हूँ पिछली बार से और बेहतर परिणाम इस बार ग्वालियर चंबल अंचल का तो मैं कह ही सकता हूँ, क्योंकि यहाँ मैंने भी बहुत भ्रमण किया है। तो इस अंचल का तो मैं 100% कह सकता हूँ कि पिछली बार से बेहतर परिणाम हमको यहाँ पे मिलेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत भाई
हमारे साथ बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए हेमंत कटारे जी प्रत्याशी हमारे साथ जुड़े हुए थे। हमारी ये लपेटा यात्रा लगातार जारी है। जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए।